हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूँ। उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 6 पार्ट है, जिसमें 5 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैं आपको छठा पार्ट करवा रहा हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार रीड कर लेते हैं कि सिक्स्थ पार्ट क्या है। तो हमने देखा जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है बेटा, वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म आ जाती है, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सोल्व होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा, 3। फिर हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, -4। जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 12। साइन का जरूर ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ये आंसर आता है इसके क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर। तो ये 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, ये 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए बेटा यहाँ पर 2, 2, 3 और 1। ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है बेटा, -1। हमारी मिडिल टर्म क्या है बेटा, -1। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा माइनस का 1 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आए बेटा, -12। अब वो दोनों नंबर ढूंढने कहाँ से बेटा, हमें प्राइम फैक्टर में से। तो मुझे तो वो दो नंबर मिल भी गए। वो दो नंबर क्या है बेटा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। तो वो दो नंबर क्या है, 4 और 3। लेकिन हमने करना क्या है, 4 को लेना है माइनस का, 3 को लेना है प्लस का। -4 + 3 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, -1। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -12। तो हमें क्या चाहिए था, प्लस माइनस करूँ तो -1 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12 आए। तो हमें वो दो नंबर मिल गए, -4 और 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x² -4x प्लस में 3x -4। आपने देखा कैसे मैंने -1x को दो टर्म में स्प्लिट करा, -4x और +3x में। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा x, तो यहाँ आ गया 3x -4। अब हमने देखा इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है बेटा। तो ये आ गया 3x -4। तो हमने अब क्या करना है, इन दोनों टर्म में देखना है क्या कॉमन है। उससे पहले एक और बात बताता हूँ बेटा, अगर ये इन दोनों टर्मों में 3x -4 3x -4 सेम है, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही किया। तो अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में 3x -4 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 3x -4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x। ऐसी इस वाली टर्म में से 3x -4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 1। तो हमारा यहाँ पर पी एक्स आ गया बेटा 3x -4 x + 1। इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पुट पी एक्स इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। तो पी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम। तो मैंने क्या करा, 3x -4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये हो गया 3x = 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है। यहाँ पर हमने करा x = -1, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। तो हमारे यहाँ पर जीरोस आ गए बेटा 4/3 और -1। तो उसको लिख लेंगे इस तरीके से, 4/3 एंड -1 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस को कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो मैंने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। तो हमारा अल्फा क्या आया बेटा, 4/3। बीटा क्या आया बेटा, -1। बेटा आप इसमें से किसी भी एक को अल्फा मान सकते हो, किसी भी एक को बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला जाता कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालिए, तो आपका क्वेश्चन यही खत्म था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछी गई है,
वो है वेरिफिकेशन। उन्होंने बोला वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वेरिफिकेशन के अंदर दो चीजें करनी होती है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कर लेते हैं। तो बेटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। आप इसको माइनस बी अपोन में ए भी लिख सकते हैं। तो बेटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, एलएचएस। तो सबसे पहले हम एलएचएस को ही सोल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारा अल्फा क्या है बेटा, हमने देखा 4/3, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे हमारा बीटा क्या है, -1। तो हमने यहाँ पर -1 भी लिख दिया। तो यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम लिया तो हमारा आया 3। 3 के टेबल में 3 कब आता है बेटा, 1 पे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 4। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 पे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 3। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ जाएगा माइनस का 3। 4 माइनस 3 करूंगा तो क्या आएगा 1 अपोन में क्या है 3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया बेटा 1/3। अब हम आरएचएस सोल्व करेंगे। आरएचएस के अंदर क्या करते हैं बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस का साइन ऐसे ही रहने दो। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा -1। तो ये माइनस आपको लगाना जरूर है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा 3। तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, ये आ गया 1 अपोन में 3, ऐसे ही है। हमने देखा हमने एलएचएस सोल्व करा, सम ऑफ जीरो से निकाला, अल्फा प्लस बीटा करा तो 1/3 आया। हमने आरएचएस सोल्व करा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करा तो भी 1/3 आया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको सी अपोन में ए भी लिख सकते हैं। हमने एलएचएस ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर अल्फा क्या है, हमने देखा 4/3। फिर हम देखेंगे इसके अंदर बीटा क्या है, हमने देखा -1। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा -4/3। अब हम ये देखिए, अब हम आरएचएस सोल्व करते हैं। आरएचएस में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, हमने देखा -4। फिर हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमने देखा 3। तो हमने देखा हमने एलएचएस सोल्व करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा, अल्फा इंटू बीटा करा तो आया -4/3। आरएचएस सोल्व करा, कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हमारा -4/3। तो यहाँ पर एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। तो हमने देखा हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है हैंस वेरीफाइड। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन जरूर समझ आए होंगे। आपने देखा मैंने अलग अलग वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 6 के 6 पार्ट अलग अलग वीडियो में करे। मैं चाहता तो एक साथ भी कर सकता था, घिचमिच भी मचा सकता था, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता था कोई भी बच्चा मेरे से पढ़े उसको एक एक क्वेश्चन समझ आए। कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।